दोस्तों आपके मन में ऐसा चल रहा है कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या दोस्तों 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए या 3 में फेल हो गए तो हमारा क्या होगा। अगर आप यूपी बोर्ड के हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के छात्र हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो या देने वाले हो, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखो। 10वीं और 12वीं में 2 चीजें होती हैं दोस्तों। पहला है कि कंपार्टमेंट और दूसरा होता है इंप्रूवमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट का मतलब है दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि 10वीं और 12वीं के छात्र किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं तो वह कंपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, और दोस्तों इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि इंप्रूवमेंट में जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर दोस्तों 100 नंबर का है, यानी कि उसका पूर्णांक 100 है। आप उसमें चाहते थे कि कम से कम हमारा 75 नंबर आए या 85 नंबर आए या 95 नंबर आए, तो दोस्तों आप सभी का नंबर मान लीजिए उस सब्जेक्ट में मान लीजिए 100 में से आप सभी का 60 नंबर आ गया या 55 नंबर आ गया, तो आप उस सब्जेक्ट में यानी कि फिर से फॉर्म उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भर के आप परीक्षा देकर के उसमें उस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अंक सुधार का कार्य चलेगा वह इंप्रूवमेंट में चले जाएगा। ठीक है, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हो तो आप सभी का कंपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि कंपार्टमेंट में यानी कि यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हो तो आप सभी को पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा, या आप सभी किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप सभी को पास माना जाएगा। ये सारे डाउट आप सभी का जो है, और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने में कितना फीस लगता है, यानी कि सारी चीजों को आप सभी को बताने वाला हूं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि 10वीं के छात्रों की, यानी सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं सभी को बता रहे हैं 10वीं के छात्र जितने भी हैं सभी ध्यान से देखें, उसके बाद 12वीं के छात्र देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, यानी कि 10वीं के छात्र के लिए, ठीक है, यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हो हिंदी को छोड़ करके, ठीक है, हिंदी को यदि आप हिंदी में फेल तो सब में फेल माने जाएगा 100%। पहले आप ध्यान से सुन लो, हिंदी में 10वीं के छात्र यदि हिंदी में फेल हो जा रहे हैं तो सब में फेल माने जाएगा। ठीक है, कंफर्म। अब दोस्तों हिंदी के अलावा जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में आपने फेल हो गया या संस्कृत में फेल हो गए तो आप उस सब्जेक्ट में, यानी कि तब भी आपके मार्कशीट में पास लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सभी को पेपर भी नहीं देना पड़ेगा। आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप सभी को पास माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वही बात करें कि 10वीं के छात्र यदि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, 10वीं के छात्र यदि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उन सभी छात्रों को किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में फेल हुए हैं और सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, तो इंग्लिश या सामाजिक विज्ञान में किसी एक का फॉर्म भर के, यानी कंपार्टमेंट का फॉर्म भर के दोस्तों आप सभी को किसी एक सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अनिवार्य है, तभी आप सभी का पास माना जाएगा, वरना आप सभी फिर से यानी कि 1 साल फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 100% कंफर्म हो गया। और दोस्तों यदि आप 3 सब्जेक्ट में 10वीं के छात्र फेल हो जा रहे हैं 3 सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वे पूरी तरीके से फेल माने जाएंगे, यानी कि उन्हें फिर से 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, 100% पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आप सभी को एक बात समझा दूं कि 12वीं के छात्रों के लिए क्या है। यदि आप दोस्तों 12वीं के छात्र जो है दोस्तों हिंदी में फेल हो जा रहे हैं तो सब में फेल, यानी कि हिंदी में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल, यानी कि उनकी मार्कशीट में फेल लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं यदि 12वीं के छात्र या बायोलॉजी या केमिस्ट्री यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं, यानी कि हिंदी को छोड़ करके दोस्तों हिंदी को छोड़ करके फेल हो रहे हैं तो उन्हें भी पास माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को बता दें कि यदि वे छात्र दोस्तों किसी 2 सब्जेक्ट में, यानी कि मान लीजिए इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं और बायोलॉजी में, ठीक है, या मान लीजिए केमिस्ट्री में, इंग्लिश और केमिस्ट्री में, ठीक है, इंग्लिश और केमिस्ट्री में यदि फेल हो जा रहे हैं तो उन्हें दोस्तों किसी एक सब्जेक्ट का पेपर देना ही पड़ेगा, यानी कि 10वीं के छात्रों के लिए भी है और 12वीं के छात्र भी ऐसे ही। ठीक है, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो आप सभी को क्लियर होगा कि यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हो, यानी कि 3 सब्जेक्ट में फेल, 3 सब्जेक्ट में फेल बराबर यानी कि सब में फेल। ठीक है, यानी कि सब में फेल। और यदि 2 सब्जेक्ट में फेल तो आप सभी को एक पेपर देना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक पेपर आप सभी को फॉर्म भर के देना पड़ेगा। और दोस्तों कंपार्टमेंट का दोस्तों फीस जो होती है, यानी कि इस बार दोस्तों पिछली बार 2022 में 500 रुपए लगी थी, इस बार दोस्तों हो सकता है कि कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि 2 में तो 1 में पेपर देना पड़ेगा तो आप पास माने जाएगा, या नहीं देना चाहते तो आप फिर से 1 साल पढ़ाई करने हो। दोस्तों यह कंफर्म हो गया। अब दोस्तों इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो दोस्तों आप सभी का यदि मान लीजिए हिंदी में आप सभी 50 नंबर पा गए, आप सभी को उसमें से कम 100 नंबर का आप सभी का पूर्णांक था, उसमें से आप 75 पाना चाहते थे या 280 लाना चाहते थे, लेकिन आप सभी का बाई चांस यहाँ पे 50 नंबर आए तो आप इंप्रूवमेंट का किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म भर के उस सब्जेक्ट की परीक्षा देकर के आप अच्छा नंबर ला सकते हो। और दोस्तों इंप्रूवमेंट जितना नंबर लाओगे, यदि आप दोस्तों जैसे दोबारा इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा आपने, लेकिन फॉर्म भर के आपने परीक्षा दी, परीक्षा में आप सभी का 60 नंबर आ गया तो आपका जो 50 नंबर हिंदी में दिखा रहा था मार्कशीट में, तो आपकी फिर से मार्कशीट बनेगी, उसमें लिखा रहेगा 60 नंबर। ठीक है, हिंदी में।
तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे दोस्तों। वहीं पे आप सभी के मान लीजिए कम नंबर आए, जैसे मान लीजिए 50 नंबर आप पहली बार पाए थे और दूसरी बार दोस्तों आप सभी का 49 पा गए, मान लीजिए 45 पा गए, ठीक है, तो 45 ही पा गए, तो आप सभी का जो पहले वाला मार्क्स था यानी कि 50 नंबर वही रह जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इसी तरीके से लेटेस्ट खबर पाने के लिए। और दोस्तों कोई डाउट रहेगा तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें।